मैंने अचानक आइस क्यूब के अंदर कुछ अजीब सा देखा। मेरी गर्लफ्रेंड फटाफट मैग्नीफाइंग ग्लास ले आई। हमने देखा कि उसके अंदर एक ऊनी मेमत जमा हुआ था, जिसके शरीर में एक भाला घुसा हुआ था और उसका महीन फर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड को फ्रिज के अंदर कुछ गड़बड़ लगी। हमने तुरंत फ्रिज खोला और बर्फ हटाने लगे। जो नजारा हमारे सामने आया उसने हमें हिलाकर रख दिया। फ्रिज के अंदर असल में एक पूरी खोई हुई सभ्यता मौजूद थी। बिना खाए गए कीवी फल तेजी से टूट रहे थे और उसी से इस समाज का सिस्टम चल रहा था। पलक झपकते ही वो सभ्यता मध्य युग तक पहुंच गई। आबादी अनगिनत गुना बढ़ चुकी थी। पूरा शहर लगातार बदल रहा था। जिस पल मैंने मेमत को गमले में दफनाया, उनकी दुनिया में दशक बीत चुके थे। जल्द ही वो औद्योगिक युग में घुस गई। मशीनों की गड़गड़ाहट ने पहले की शांति खत्म कर दी। गगनचुंबी इमारतें मशरूम की तरह उग आईं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या वो हमें भगवान समझेंगे। तेज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ स्टारबक्स जैसी मॉडर्न चीजें दिखने लगी। ये देखकर मैं और पास जाकर ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन तभी एक न्यूक्लियर धमाका हुआ। तेज चमकदार रोशनी ने पूरी दुनिया को पल भर में ढक लिया। मेरा चेहरा झलकर लाल हो गया। रेडिएशन से मेरी दाढ़ी तुरंत सफेद हो गई। मेरी लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। अंदर से आती दिल चीर देने वाली चीखें सुनकर हमसे देखा नहीं गया और हमने फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन खाना खाने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया देखना चाहता था। हैरानी की बात यह थी कि इंसानी सभ्यता सिर्फ बची ही नहीं, बल्कि खंडहरों में और भी ज्यादा फल फूल गई थी। फ्रिज की दुनिया की टेक्नोलॉजी अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। शहरों के ऊपर स्पेसशिप आना जाना कर रहे थे। इमारतें अब कंक्रीट की नहीं, बल्कि रहस्यमयी साई-फाई नई सामग्रियों की थी। तेज विकास के बाद टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। एक रहस्यमयी पिरामिड प्रकट हुआ। उसी पल सभ्यता का भौतिक रूप बदल गया। वे एक रहस्यमयी आकार में बदल गए और अंत में पिरामिड के पास इकट्ठा हो गए। उसने सीधे मौजूदा आयाम को तोड़ दिया और एक ऊंचे स्तर पर चढ़ गया। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। फ्रिज की दुनिया फिर से खामोशी में डूब गई। लेकिन जब हमने अगले दिन फ्रिज दोबारा खोला तो अंदर फिर से जिंदगी जन्म ले चुकी थी। अब वो ट्राइसिक काल था, जब पहली बार डायनासोर आए थे। पहले से अलग, इस बार इंसान के पूर्वज डायनासोरों के साथ साथ रह रहे थे। एक जोरदार डायनासोर की दहाड़ के साथ डायनासोरों और इंसानी पूर्वजों के बीच टकराव शुरू हो गया।